हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज हम पार्ट नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है जो एक काव्य है का गान करेंगे और उसको समझेंगे। तब याद तुम्हारी आती है काव्य के कवि हैं श्री राम नरेश त्रिपाठी। उन्होंने इस काव्य में सुबह के खुशनुमा वातावरण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ये जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर ऐसे चहचहाने लगती है कि जैसे वे खुशी के गीत गा रही है, ऐसे समय में कलियां भी अपनी पंखुड़ियां खोल खोल कर दुनिया पर मानो मुस्कुरा रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। फूलों से खुशबू निकलकर उसकी लहरें चारों तरफ ऐसे फैलने लगती हैं और ऐसे में वातावरण और भी सुंदर प्रतीत होता है। तो ऐसे सुंदर वातावरण को देखकर इस सृष्टि को रचने वाले प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। उसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु के समय में जब छमछम बूंदें गिरती है और चमचम कर बिजली चमकने लगती है और उसके बाद जो मैदानों में वन बागों में हरियाली छाने लगती है और उसके बाद जो ठंडी ठंडी हवा पूरे वातावरण में फैल जाती है और अपने साथ बहुत सारी मस्ती ढोकर लाती है, तो ऐसे सुंदर और आकर्षक नज़ारे को देखकर हे सृष्टि के सृजनहार प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। अब हम इसमें अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। सुबह होते ही क्या क्या होता है? सुबह होते ही चिड़िया चहकने लगती है, कलियां खिलती है और खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। सही बात है ना, क्योंकि जो सृष्टि के सृजनहार है उसने जो हमारे चारों तरफ सृष्टि की रचना की है उसको देखकर हमें उसकी याद तो आना स्वाभाविक ही है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? आप जो भी सुबह को देखते हो उसका आप वर्णन अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि आप सुबह को देखते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहाने लगी हैं, कलियां खिल रही हैं और लोग धीरे धीरे अपने काम में लग जाते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, वो पढ़ने में लग जाते हैं। आजकल लॉकडाउन की वजह से तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका पढ़ाई का काम जो ऑनलाइन है वो तो वैसे भी चालू हो ही जाता है। तो सुबह सुबह पढ़ने का काम भी स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा होता है। उसके बाद है चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया उड़ रही है। एक चिड़िया यानी एक वचन और सामने 3 चिड़ियाएँ दी हुई हैं, तो क्या आएगा? चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया नहीं होगा, उसको बोलेंगे चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद है कली नहीं खिली है। कली का बहुवचन हो जाएगा कलियाँ। कलियाँ नहीं खिली। बूंद गिरती है, बहुवचन है बूंदें गिरती है। दरवाज़ा खुला है, उसका बहुवचन है दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, उसका बहुवचन है लड़कियां खेल रही है।